लेने आता है और यहाँ पे ज़्यादा लोग इंडियन चीज़ों को पसंद करते हैं। अच्छी चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स उनकी हर्बल होती हैं और रिजल्ट वाली होती हैं। पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं। बहुत अच्छी होती है और रेट भी उनके मुनासिब होते हैं, क्वालिटी नंबर 1 होती है। इस सोन पापड़ी के बारे में बताइएगा, ये क्या है? पहली दफा मैंने इसका नाम सुना है। ये इंडिया से आती है, हल्दीराम की है। हल्दीराम एक ब्रांड है उधर का, बड़ी मशहूर मिठाई है। यहाँ पे लोग पसंद करते हैं इसको। और ये यहाँ से वहाँ पे इंडिया में ये इसका रेट है 210 रुपये और यहाँ पे 1300 रुपये की है ये। ठीक है, 210 इंडिया में और सोन पापड़ी पाकिस्तान में 1300 रुपए की मिल रही है। आते आते इतनी महंगी हो गई। अभी तो क्योंकि हमारी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड नहीं हो रही है, तो ये फिर सामान जो है किस तरह आता है? आप लोगों की डिमांड किस तरह पूरी करते हैं? इम्पोर्ट हो गया बाया दुबई से। अच्छा, वाया दुबई आ रहा है, फिर तो बड़ा टैक्स पड़ता होगा। जाहिरी बात है, एक चीज ऑर्डर के थ्रू आता है। एक चीज पे कीमत 20 रुपए है, तो यहाँ आते आते 80 रुपए बन जाती है। जैसे कि अभी गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, ये नवरत्न तेल है शाहरुख खान का, नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल। क्या कीमत है इसकी? ये 250 का है। इसके अलावा ये वाटिका शैम्पू है, ये भी इंडियन है, ये 500 का है। ये क्रैक क्रीम है, ये फटी एड़ियों के लिए इंडियन है, ये 150 की है। जबरदस्त। ये ट्रेस्मी शैम्पू है, ट्रेस्मी शैम्पू बालों के लिए, ये 600 का है। ये इंडिया का गोलगप्पा आता है। ठीक है, ये फ्राई करेंगे ना तो गोलगप्पा तैयार हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जबरदस्त। भाई मैंने पहली दफा देखा है, मुझे पाकिस्तान में चीज कभी देखने को नहीं मिली। ये देखें जी, मैं इसको एहतियात से पकड़ती हूँ, गोलगप्पे ना टूट जाएं। ये देखें, इसके ऊपर हिंदी में भी कुछ लिखा हुआ है। ये ठीक है, ये देखें आप। ठीक है, इसको आप इसमें तकरीबन 1 kg का ये पैक है, इसमें तकरीबन 420 पीस निकलेंगे आपके। ठीक है, आप चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड खुलनी चाहिए? नहीं, हमें तो जरूरत ही नहीं है खोलने की। क्यों जरूरत क्यों नहीं है? अल्लाह का शुक्र है, यहाँ सब कुछ आ जाता है, फिर क्या लोड है। लेकिन महंगाई तो बहुत हो गई है ना। इन पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है, लेकिन महंगाई भी बहुत ज्यादा है। अब ये है 500 रुपए किलो का पत्ता है, तो ये सस्ता है, तो फिर क्या लोड है हमें वहाँ से इंडिया से मंगाने। आज हम लोग जाएंगे पाकिस्तान की इंडियन मार्केट, जहां पर मिलता है इंडिया की सब कुछ सामान, जो भी आप चाहो, चाहे शैम्पू से, कोई हेयर केयर से, कोई स्किन केयर, सब कुछ प्रोडक्ट वहां पर मिल जाएगी, वो भी इंडिया का। आप लोग अभी सोच रही हो इंडियन प्रोडक्ट वो भी पाकिस्तान में? हाँ, इंडियन प्रोडक्ट वो भी पाकिस्तान में। तो कैसे? देखो, पाकिस्तान और इंडिया का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के आने की पहले तक थे, परंतु जब इमरान खान पाकिस्तान में पहली सत्ता आए, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट था वो पूरी स्टॉप हो गया। उसके बाद पाकिस्तान में इंडियन प्रोडक्ट का इतना ज्यादा डिमांड है और क्वालिटी इतना अच्छा है, उसकी डिमांड पूरा करने के लिए इंडियन प्रोडक्ट अभी भी पाकिस्तान में जाते हैं। कैसे? पहले इंडियन प्रोडक्ट यूएई और दुबई में जाते हैं, वहां से पाकिस्तान उस प्रोडक्ट को, उस दुबई से पाकिस्तान को ज्यादा टैक्स देके, ज्यादा कस्टम ड्यूटी देके पाकिस्तान में मंगाता है, जहां पर हमारी इंडियन का किसी भी प्रोडक्ट चाहे उसको 150-200 रुपये में मिल जाते हैं, उस प्रोडक्ट को पाकिस्तान को परचेस करने में 1,500 से 2,000 तक रुपया उसको देने पड़ते हैं। जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बोल रहा है कि और इंडिया पाकिस्तान की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अभी चालू हो जाना चाहिए। मुझे तो लगता है इंडिया पाकिस्तान की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं इंपोर्ट के बजाय, यहाँ पर इंडिया की ज्यादा लाभ होते हैं। इसलिए मुझे लगता है इंडिया की और पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू हो जाना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है और पाकिस्तान के लोगों को क्या लगता है, इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू हो जाना चाहिए? चलिए चलते हैं पाकिस्तान की तरफ और देखते हैं वहाँ के लोग क्या बोलते हैं। चलिए अब चलते हैं पाकिस्तान। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ पान बाजार में, जिसे लाहौर का लिटिल इंडिया भी कहा जाता है। पान बाजार 1947 में तकसीम हिंद के बाद मार्फे वजूद में आया। पान बाजार की खास बात यह है कि यहाँ पर इंडिया से इंपोर्ट किया हुआ सामान बेचा जाता है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे पान बाजार, यानी कि लाहौर का लिटिल इंडिया। तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीद है। नवीद साहब, कब से आप इस मार्केट में ये इंडियन प्रोडक्ट्स की दुकान चला रहे हैं? तकरीबन 25 साल हो गए मुझे इस दुकान पर इंडियन प्रोडक्ट्स बेचते हुए। 25 साल से आप ही चला रहे हैं? उससे पहले कौन था? उससे पहले मेरा बड़ा भाई था, फिर वालिद साहब थे। अब 20-25 साल से मैं यहाँ पे दुकान पर हूँ। अच्छा, क्या
क्या वजह है कि आपकी दुकान पे ज्यादातर इंडियन प्रोडक्ट्स ही हमें नजर आ रहे हैं? क्योंकि इंडियन असल में क्वालिटी ये बहुत इंडियन अच्छा है। मार्केट है, यहाँ गाहक इंडियन सामान माइंड बना कर लेने आता है और यहाँ पे ज़्यादा लोग इंडियन चीज़ों को पसंद Of course. करते हैं। अच्छी चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स उनकी हर्बल होती हैं और रिजल्ट वाली होती हैं, पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं? बहुत अच्छी होती हैं और रेट भी उनके मुनासिब होते हैं, क्वालिटी नंबर 1 होती है इनकी। तो अभी आपकी दुकान पर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इस वक्त पान बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर ज़्यादातर जो है इंडियन सामान ही बिकता है। तो ज़्यादातर डिमांड किस चीज़ की है मार्केट में? ज़्यादातर इनके जो है ना इंडियन ऑयल वगैरह जो है उनकी ज़्यादा सेल है। जैसे कि ये डाबर आमला है, ये देखिए इसकी बहुत सेल है। उसके अलावा ये पैराशूट है, मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये डाबर आमला की हम बात करें तो ये शायद मैंने अपनी मूवीज में, ड्रामाज में या टीवी चैनल्स में ही देखा होगा डाबर इंडिया आमला। में 150 इसकी क्या रुपया, कीमत है? इसके ऊपर हाँ, करीना कपूर की फोटो भी बनी हुई है। ये 350 का है। ये 350 का है। और इंडिया में ये कितने का मिलेगा? इंडिया में होगा ये 150 का तकरीबन। तो फिर इंडिया में तो बहुत मुनासिब है ना? इंडिया में तो बहुत सस्ती चीज़ है, इसमें करेंसी और डॉलर की वजह से थोड़ा सा ना रेट में ज़रा 4 गुना पे 3 गुना पे माल आता है यहाँ पे ज़रा। इंडियन फैमिली तो चाहिए था थोड़ा। फैन है। इसके अलावा और पाकिस्तान, कौन-कौन से बांग्लादेश प्रोडक्ट्स दोनों ही इसके अलावा फैन है। इनकी दर्दों के इंडियन आयल फैमिली। होते हैं, शक्ति आयल वगैरह, जैसे ये नोरा मिंट वगैरह, ये इंडियन फेयर एंड लवली और ये मूव तो ज़्यादा की काफ़ी फेमस है इनकी। ये शक्ति ऑयल दिखाइएगा, ये क्या काम करती है? ये दर्दों का तेल है, आपकी कमर का दर्द, जिस्म का दर्द, घुटनों का दर्द, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो ज्यादातर बुजुर्ग लेकर जाते होंगे। हाँ, जिसको भी जो पेन का मसला होता है वो लेके जाते हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। वैसे तो पाकिस्तान में भी जो है वो काफी इस तरह के तेल हैं, लेकिन मेरा ख्याल है लोग इंडियन ही ज्यादा प्रेफर करते कुटियों का होता है, अच्छा तेल है इनका। पाकिस्तान में इतना रिजल्ट वाला तेल, इंडिया का ज़्यादा रिजल्ट मिलता है इनका। हैं। अभी तो क्योंकि दोनों मुल्कों में ट्रेड नहीं हो रही है, तो आप लोगों की डिमांड किस तरह पूरी कर रहे हैं? बस ये अपने वाघे बॉर्डर से इंडियन मुसाफिर आ रहे हैं, अच्छा इंडियन पाकिस्तानी एम्बेसी वीज़ा दे रही है इंडियन को, अच्छा। इंडियन वाले पाकिस्तान को वीज़ा नहीं दे रहे, इसलिए वहाँ से इंडियन सवारियाँ आ रही हैं, वो वाघे से लेके आ रहे हैं सामान बाय रोड। तो वाया दुबई भी कुछ सामान आ रहा है? आया दुबई वो बहुत महंगा हो गया, बहुत कम हो गया आना, वो करेंसी डॉलर की वजह से ना काफ़ी महंगी चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, पाकिस्तान की जो नई हुकूमत बनी है वो चाह रही है कि अब इंडिया के साथ ट्रेड बहाल की जाए, और ताजिर बरादरी भी बड़ी शिद्दत से ये चाह रही है कि ट्रेड खुलनी चाहिए, क्योंकि आपका काम ही जो है सारा कॉस्मेटिक्स का है और ये तमाम इंडियन प्रोडक्ट हैं। आप भी चाहते हैं कि बॉर्डर खुलना चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेड होनी चाहिए? हम तो चाहते हैं, तो हम इसमें फ़ायदा हमारा ही है ना। तो ये नई हुकूमत आई है, ये भी चाहती है, वैसे ये आते हैं तो इनकी कोशिश है तो कि इंडिया से हमारी ट्रेड चले, तो हमें भी, हमारी भी कोशिश है कि काम खुलना चाहिए इंडिया से। अभी कितना अर्सा हो गया सामान नहीं आ रहा? तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं जब से सामान नहीं आ रहा। 4-5 demand साल ज्यादा हो गया होगा तो सामान नहीं आ price भी ज्यादा रहा, ही तो होगा। जब ट्रेड बंद होती है तो कीमतें बढ़ती हैं चीज़ों की। जाहिर बात है, जो चीज़ 100 रुपये की मिलती है वो 400 की लेनी पड़ेगी हमें, और क्योंकि इंडियन जो समझौता एक्सप्रेस बंद हो गई ना, ट्रेन बंद हो गई है, जिससे मुसाफिर आते जाते हैं। अब गिनी चुनी सवारियाँ आती हैं, वो अपनी मर्ज़ी के रेट लेती हैं आके, जो 100 की चीज़ है वो 400 में लेनी पड़ती है, 400 वाली 800 की लेनी पड़ती है, उनका अपना रेट होता है। चलिए आपको भाई की दुकान दिखाते हैं और बताते हैं कि इसमें और कौन कौन से प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। जैसे कि अब ये गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, ये नवरत्न तेल है शाहरुख खान का, नवरत्न Oh my ठंडा ठंडा God. कूल कूल, क्या कीमत है इसकी? ये 250 का है। इसके अलावा ये वाटिका शैम्पू है, ये भी इंडियन है, ये 500 का है। शायद ये क्रैक 500 क्रीम है, ml का होगा। ये फटी एड़ियों के लिए इंडियन है, कितना ये 150 की है। जबरदस्त। ये ट्रेसमी शैम्पू है, ट्रेसमी शैम्पू है बालों के लिए, ये 600 का है। ये कोकोनट ऑयल है बालों के लिए, 100% प्योर है, ये 600 का है। भाई बहुत कुछ सामान है। बस और इनके लोशन इंडिया वगैरह की भी आते हैं version। सारे, हैंड वॉश है, बाकी इनके शैम्पूज हैं, क्रीमें तो वगैरह मुझे क्या हैं, फेयर होगा? एंड लवली वगैरह है। इस वक्त मैं जिस शॉप पे मौजूद हूँ यहाँ पे इंडियन खाने की बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें मौजूद हैं। ये सोन पापड़ी है और दुकान के जो ऑनर है रिजवान, इनसे बात करते हैं और इसकी कीमत जानते हैं। कैसे रिजवान? हल्दीराम की जी अल्लाह का शुक्र। हल्दीराम बहुत बड़ा रिजवान, ये चला- सोन पापड़ी के बारे में बताइएगा, ये क्या है? पहली दफ़ा मैंने इसका नाम सुना है। ये इंडिया से भाई, आती है, हल्दीराम हल्दीराम की है। हल्दीराम एक ब्रांड है एक उनका, नंबर। बड़ी मशहूर मिठाई है, यहाँ पे लोग पसंद करते हैं इसको। और तो, ये यहाँ से oh my वहाँ God। पे इंडिया में ये इसका रेट है 210 रुपये, जबरदस्त। और यहाँ पे 1300 रुपये की है ये, ठीक है। 210 इंडिया में और सोन 1000 पापड़ी 100 रुपये पाकिस्तान ज्यादा। में 1300 रुपये। 1300 रुपए की मिल रही है। आते आते इतनी महंगी हो गई? जी जी जी,
असल में ये आती है अब हमारा जो है ना सवारी बड़ी कम आती है, कम माल आ रहा है, करेंसी का डिफरेंट है, उसकी वजह से है ना जो है ना हमें प्रॉब्लम होती है। अगर ये लीगल तरीके से आए तो रेट कम हो तो फिर हमें भी जो है ना कस्टमर को भी फायदा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये 210 रुपए की है इंडिया में, लेकिन यहाँ पे भाई ने कहा है कि 1300 रुपए की बेच रहे हैं और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये देसी घी के अंदर बनी हुई है। अच्छा, पाकिस्तान में खाई जाती है, हल्दीराम की है ये? की है ना, हल्दीराम की है। एक ये वहाँ पे भी मिठाई है, लेकिन हल्दीराम को पसंद किया जाता है। वहाँ की सौगात है समझ लें, वहाँ पे भी ये काफ़ी ब्रांड है, मशहूर है, और यहाँ पे भी लोग इसको पसंद करते हैं। जो खाने वाले हैं वो इंडिया का सामान लेके जाने वाले वो इसको लाइक करते हैं। अच्छा, गोलगप्पे मुझे नजर आ रहे हैं, बड़े यूनिक किस्म के गोलगप्पे हैं। ये दिखाइएगा ये क्या चीज़ है? पैकेट के अंदर पड़े हुए हैं गोलगप्पे, और मैंने पहली दफा इस तरह का गोलगप्पा देखा है। ये देखें, ये देखिए, ये इंडिया का गोलगप्पा आता है, ठीक है। ये फ्राई करेंगे ना तो गोलगप्पा तैयार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जबरदस्त भाई, मैंने पहली दफा देखा है, मुझे पाकिस्तान में चीज़ कभी देखने को नहीं मिली। ये देखें जी, मैं इसको जरा एहतियात से पकड़ती हूँ, गोलगप्पे ना टूट जाएं। ये देखें, इसके ऊपर हिंदी में भी कुछ लिखा हुआ है, ये ठीक है। ये देखें आप, ठीक है। इसको आप, इसमें तकरीबन 1 kg का ये पैक है, इसमें तकरीबन 420 पीस निकलेंगे आपके, ठीक है। बड़ा मज़े का ये पैकेट बना हुआ है। अगर आप लोग देखें तो ये गोलगप्पों का पैक है, और भाई ने कहा कि इसके अंदर 400 गोलगप्पे हैं फ्राई होने के बाद, और ये 1 kg का पैक है। अभी ये बिल्कुल रोटी की तरह गोल गोल है, लेकिन जब ये फ्राई होंगे तो ये फूल के प्रॉपर गोलगप्पे की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। इसका छोटा पैक भी आगे पड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये छोटा पैक है, ये आप देखें बैक साइड पे ना ट्रांसपेरेंट है, यहाँ से आपको सही नजर आएगा। ये देखें। अच्छा, ये छोटी पैकिंग में कितने का है? छोटी पैकिंग में ये आपको 150 का है। अच्छा। इसमें होते हैं 35 से 40 पीस होते हैं, सही। ठीक है ना। इसमें ये छोटी पैकिंग बनाई होती है कि चलें जो कस्टमर अगर फर्स्ट टाइम लेना चाहते हैं ना वो भी लेके जा सकता है, ट्राई कर ले, वो दोबारा फिर किलो ही लेके जाता है। अच्छा, वो खवातीन जो घरों पे गोलगप्पे बनाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि गोलगप्पे बनाना आसान काम नहीं है। अच्छा, किस ब्रांड का है ये है? इसमें एक हल्दीराम का आता है और ये है, ये क्या है, गोलमोल वालों का, ठीक है जी। 2 ब्रांड आते हैं इसमें, ठीक है। जबरदस्त। अच्छा, इसके अलावा और खाने पीने की चीज़ें क्या क्या हैं आपके पास? खाने पीने की इसके अलावा हमारे पास ये देखें, इलायची आती है, ऊपर चांदी का वर्क लगा हुआ है, ठीक है। इसमें सौंफ आती है, ऊपर चांदी का वर्क लगा, ओरिजिनल चांदी का वर्क लगा हुआ, ठीक है ना। और ये इलायची दाना आता है, ये भी रजनीगंधा वालों का बड़ा मशहूर ब्रांड है। ये भी इलायची दाना है, ऊपर चांदी का वर्क लगा हुआ है। ये माउथ फ्रेशनर के लिए, वैसे खुशबू के लिए बड़ी जबरदस्त चीज़ है। मोस्टली लोग खाते हैं इलायची और इस तरह की सौंफ वगैरह की चीजें। अच्छा, ये भी पड़ी हुई आगे, ये क्या है? ये जंजीरा पाउडर होता है, ये भी हाजमे के लिए चटपटा भी है, हाजमेदार। जंजीरा पाउडर। अच्छा, हम लोग एक जीरा बोलते हैं, ये वो तो नहीं है जी। इसमें ये देखे ना, एक जीरा है, हाँ। और अदरक है, लेमन है, पुदीना है। ये हाजमे के लिए है, पेट वगैरह खराब हो, पेट कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए बड़ा फायदेमंद चीज़ है। इसे एपिटाइजर के तौर पर भी जो है लिखा हुआ है कि यूज किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ये हाजमे के लिए भी बड़े फायदे हैं इसके, ठीक है। जल जीरा नाम है? जंजीरा। अच्छा, एल है ना बीच में? जंजीरा, ठीक है। इसमें लेमन है, पुदीना है, अदरक है और सौंफ है। कीमत क्या है इसकी? ये आपको मिलेगा 300 का। 300 का, और इंडिया में इसकी कीमत है 60 रुपये। 60 रुपये। अब ये डिफरेंट, असल में ये करेंसी का भी डिफरेंट आप देखें ना, अब 3 रुपये 50 पैसे तो करेंसी डिफरेंट जा रहा है, तो उस हिसाब से जो लाएगा रास्ते में कस्टम भी है और सारा चीज़ मैनेज होकर फिर ये इस पर पड़ेगा। इसमें ये देखें, अब मैंगो स्लाइस आता है, ये भी मसाले वाला है, मैंगो स्लाइस। अब इसमें ये अदरक आती है खाने पीने में, ये अदरक है, अदरक को मसाला लगा हुआ है। अच्छा, ये किस लिए इस्तेमाल होती है? पहली दफ़ा देखी ये चीज़ें मैंने। चटपटी भी होती है, हाजमेदार होती है, कुछ लोगों को पेट वगैरह जैसे हाजमुला वगैरह कहते हैं, इसमें चटपटी भी होती हैं। अब ये मैंगो स्लाइस है, इसको आम पापड़ है ना, मसाला ऊपर मसाला लगा हुआ है, चटपटा बना होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये है नमकीन अदरक, यानी अदरक है उसको शायद ड्राई करके ऊपर नमक लगाया गया है, और ये आम रूटीन में खा पी सकते हैं। अगर हम वैसे अदरक की बात करें तो अदरक नहीं खाया जाता, लेकिन इस आप ऐसे खाएंगे ना तो आपका दिल करेगा कि मैं इसको दोबारा ले लूँ। जबरदस्त। फिर आज तो एक पैकेट मेरा बनता है, मैं तो लेकर जाऊंगी एक पैकेट। और ये क्या? ये इमली लड्डू होता है, ये भी हाजमे के लिए है, चटपटा भी होता है, और लड़कियाँ ज़्यादा इसको मेरे मुंह में पानी आ गया है, यकीन करें मेरे मुंह में पानी आ गया है। इसको लाइक करती हैं ज़्यादा लेडीज़ जो है ना, वो इनको लाइक। इमली लड्डू की कीमत क्या है?
ये आपको मिलेगा 200। और इंडिया में ये 20 रुपए का मिल रहा है भाई इमली लड्डू। 20 रुपए का नहीं है, ये भी 60 का ही है। अच्छा 60 नहीं, रुपए का, 60 सॉरी रुपए का ही है। वो इसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी। हाँ, ये सेम ही है तकरीबन। इसमें ये देखें, अब हींग पेड़ा आता है, ये भी इसी में है। इसमें काफ़ी वैरायटी आती है। ये देखिए, ये नारदाना गोली आती है, ठीक है ना। ये अच्छा, इतनी मज़े मज़े की खाने की चीज़ें हैं इंडिया में। अब मुझे पता चला कि वहाँ पे इतनी जो है खाने की प्रमोशन क्यों की जाती है। तो इंडिया से बहुत जो ही- भी होकर आता है वो इंडिया के खानों के गुण क्यों बहुत ही गाता नाम है, है। क्योंकि इंडिया में ये पूरे आम वर्ल्ड जो में। चीज़ें हैं, मतलब जैसे कहते हैं चटपटी चीज़ें, वो ही बहुत मज़े के, तो फिर उनके खाने कितने लजीज होंगे। सही है। ये भी मैंगो स्लाइस होता है इसका। अच्छा, इनकी एक्सपायरी का मुझे बताएं, क्योंकि अभी तो ट्रेड नहीं हो रही है ना, तो ये चीज़ें कितने अरसे में एक्सपायर हो जाती हैं, और अगर ट्रेड नहीं खुलती तो आपको कितना नुकसान होगा। देखिए, एटम के ऊपर होता है। जैसे अब ये नारदाना गोली वगैरह इनकी 1 साल की होती है, ठीक है। अब गोलगप्पे की भी 1 साल की होती है, कई चीज़ों की होती है 2 साल की, 3 डिमांड साल ज़्यादा की, है ठीक है ना। हमें उतनी तादाद में माल आता है कि जिससे ज़्यादा माल बिक जाता है, एक्सपायर होने की नौबत नहीं आती, क्योंकि माल ही बड़ा कम आ रहा है। ये इसी की वजह से रेट जो है ना अप हो रहे हैं। अगर माल आप ज़्यादा उतना ही सामान मंगवाते हैं जो बिक जाए, बिक जाए। तो भी मंगवा कैसे रहे हैं। अब सवारी आती है, इंडिया से जो लोग आने वाले हैं ना, वो हुन करते हैं, उनको तो वीज़ा मिल रहा है। अच्छा। लेकिन चंद लोगों को मिलता है। अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं तो उसको 10-20 को वीज़ा मिलता है। यहाँ से जो जाने वाले हैं उनको नहीं मिलता है। जो इंडिया से आते हैं लोग सामान लेकर, मैंने पहले भी इसका जिक्र सुना, लोगों ने कहा है कि इंडिया से हमारे कुछ इंडियन दोस्त हैं जो हमारे साथ ऐसे कारोबारी ताल्लुकात बना कर रखे हुए हैं, तो वो आते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रखते हैं और इनका सामान भी आ जाता है। तो मुझे बताएं, कितनी क्वांटिटी का आपका सामान वो एक टाइम में ले आते हैं। देखिए मैम, वो तो होता है कस्टमर जो जाने वाला है उसका होता है कि उसने कितना माल लाना है और कितना कस्टम वाले छोड़ देते हैं, ठीक है। या कस्टम जितना इन्वेस्ट वो करेगा उतना ले आएगा, उसने अपनी जेब के हिसाब से। लोग जाते हैं वहाँ से, अगर सामान लाते हैं उनका खर्चा वगैरह भी निकल आता है, उनको प्रॉफिट भी हो जाता है, ठीक है। हमें भी ये होता है कि हमारी चीज़ें आ जाती हैं, हमें भी कोई प्रॉफिट वगैरह का मार्जिन मिल जाता है, ठीक है। आप चाहते हैं ट्रेड खुलनी चाहिए। जी, खुलनी चाहिए, बिल्कुल खुलनी चाहिए। जाहिर है भाई, आप लोगों का कारोबार है, इंडिया के साथ मुंसलिक है। मैंने इस वक्त, मैं आपको दोबारा से बता दूं कि मैं पान बाज़ार में मौजूद हूं, और पान बाज़ार में ये जो तमाम मार्केट है, ये इंडियन चीज़ों की मार्केट है। यहाँ पे आपको तमाम इंडियन प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो खाने के हों, पीने के हों, पहनने के हों, ओढ़ने के हों, ज्वेलरी से लेकर जूता, कपड़ा, शैम्पू, कंडीशनर, जैसे अब ये आपने देखा है कि गोलगप्पे, पापड़ और हाजमे की चीज़ें, चटपटी चीज़ें, तमाम इंडियन मौजूद हैं। ये इलायची दाना और इसके अलावा जो है वो सुपारी, सब चीज़ें इंडियन है। अब ये देखिए, ये वहाँ की ना भुजिया निम्को होती है, ठीक है। भुजिया निम्को, भुजिया निम्को आती है। आलू भुजिया नाम है इसका। ये चावलों में लोग अपना 350 मुख्तलिफ से जायके 1500 बना के इसकी क्या कीमत है? ये आपको मिलेगी 1500 रुपए की। और इंडिया में कितनी? 350 रुपए की है इंडिया में। 350 रुपए का। और इसका आप ये पैकेट देखें, अच्छा खासा। 1 kg है, 1 kg है, 1 kg का बना हुआ है पैकेट। अब आप ये देखें भाई, अब तो ना ये मार्केट विजिट करने के बाद मैं भी चाहूंगी कि भाई ट्रेड खुलनी चाहिए। अब इसमें ये देखें ना, एक 1 kg का। अब इसमें हल्दीराम की एक आती है, ये देखें। अब ये 200 ग्राम में है, ये 650 रुपए की है, ठीक है। और जो निम्को खाएगा ना, वो एक दफ़ा याद ज़रूर करेगा और दोबारा ज़रूर जो ना वो डिमांड करेगा। भाई मैं ना दोबारा से ये बात कहना चाहूँगी कि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड खुलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे जितने कारोबारी हजरात हैं, जितनी ताजर बरादरी है, वो भी चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड खुलनी चाहिए, क्योंकि इनका काम ही सारा इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन मसाला जात, इंडियन खाने पीने की चीज़ों से है। डेफिनेटली अगर ट्रेड खुलती है तो हमारे इन भाइयों को भी फ़ायदा होगा और इंडिया को भी फ़ायदा होगा। अभी जो सामान है वाया दुबई आ रहा है, अगर यही 60 किलोमीटर दूर है यहाँ से हमारा बॉर्डर, बल्कि अब शायद जिस जगह मैं खड़ी हूँ यहाँ से कम ही है, तो अगर बॉर्डर खुल जाए तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अवाम के लिए, कारोबारी तबके के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। बेशक आसानियाँ भी पैदा हो सकती हैं, लेकिन हमारा भी माल उधर जाता है इंडिया में। जैसे हमारा माल, उनका माल इधर आके बिक रहा है ना, हमारा माल भी उधर हमारा क्या क्या जाता है वहाँ पे? हमारी गोल्डन बल्ब जाती हैं, काफ़ी क्रीमें जाती हैं, वो जो चीज़ की डिमांड होती है ना वहाँ पे वो जाती है इधर से। मुझे लगता है इंडिया से ज़्यादा सामान पाकिस्तान आता है, यहाँ से बहुत कम गिना गुचुना जाता होगा। आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन वहाँ से माल ज़्यादा आता है। लेकिन हमारे पास जो आइटमें, चलने वाली आइटमें है ना, वो भी मंगवाते हैं, वहाँ पे डिमांड है, क्योंकि हमें तो अपनी आइटम की बताया गया है कि हमारा यहाँ पे क्या डिमांड है। अब वो तो उनको पता है ना कि उनको क्या डिमांड होती है, वो वहाँ पे भी चलती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कारोबार खुलना चाहिए, बॉर्डर खुलना चाहिए, खुल के काम होना चाहिए,
ठीक है ना। अब ऐसे तो डर डर के वाया दुबई से माल आएगा तो 1500 बड़ा महंगा पड़ता है, कस्टमर भी इतना वो उस पर फोल्ड नहीं करता, हर कस्टमर फोल्ड नहीं कर सकता। जाहिर है जो चीज़ 300 रुपए की है इंडिया में, यहाँ पे आके 1300 रुपए की हो रही है, तो आप अंदाजा लगा ले कि कितना भारी जो है टैक्स इन चीज़ों पे लग रहा है। लग जाए, बिल्कुल। ये महंगी चीज़ें हैं, लेकिन ये कोई करेंसी का डिफरेंट है, कोई वाया दुबई पड़ता है, उसकी वजह से तो फिर जो है ना कस्टमर को भी परेशानी होती है, महंगी चीज़ें बेचने में हमें भी परेशानी होती है, ठीक है। हालांकि कस्टमर तो यही कहता है आप लोग महंगाई कर देते हो, लेकिन हमारे पास में भी नहीं होता है कि हम कैसे कर सकते। इस वक्त हम एक ऐसी शॉप पर मौजूद हैं जो कि इंडियन सामान से भरी पड़ी है। यहाँ पर तमाम तर इंडियन प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, वो शैम्पू हो, कंडीशनर हो, एयर ऑयल हो, हेयर कलर हो या फिर कोई फेयरनेस क्रीम हो। इस वक्त शॉप के जो ऑनर हैं उस्मान, उनसे हम बात करते हैं और उनकी दुकान के हवाले से डिटेल जानते हैं। कैसे है उस्मान आप? जी शुक्र अल्लाह का। उस्मान ये बताइएगा कि आपकी शॉप पे कौन कौन से इंडियन आइटम्स मौजूद हैं जो ज़्यादातर यहाँ के लोग डिमांड करते हैं? पाकिस्तानी ख़वातीन किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करती हैं? शैम्पू को भी पसंद करती हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल लाइक होते हैं, बाल गिरने टूटने के लिए, हेयर फॉल के लिए, डैमेज रिपेयर के लिए काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हाजमूल आती है इंडियन खाने के लिए, गैस बदद में पेट दर्द वगैरह के लिए इनके मंजन आपको मिल जाएंगे, फेयरनेस क्रीमें हैं। इसके अलावा आपको रिंकल्स पिंपल्स के लिए क्रीमें मिल जाएंगी और इस काफ़ी प्रोडक्ट है। इसके अलावा आपको कोई 2-4 अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दिखाएं और उनके प्राइस बताइएगा हमें। ये ऑयल है इंडियन पैराशूट कंपनी का, ये बहुत अच्छा ऑयल है, ये हेयर फॉल भी रोकता है, 200 डैंड्रफ भी दूर करता है। ये बड़ा क्लास का तेल है, ये आपको मिल जाएगा 450 का, 450 का पाकिस्तानी प्राइस में। और इंडिया में ये कितने का है? इंडिया में आपको मिल जाएगा 250 यहाँ का। पर है 250 का, यानी पाकिस्तान में आते आते इसका डबल रेट हो गया है। आगे इंडिया में 60 रुपीस का हो। इसके अलावा ये फेयरनेस क्रीम है, फेयर एवर, ये फेयरनेस है, सन ब्लॉक भी है और ये इसके अलावा आपको ये रिंकल्स पिंपल्स भी क्लियर करती है। ये मेरा ख्याल है फेयर एंड लवली की तरह फेयर एवर के नाम से बनाई गई है। मिल्की क्रीम है ये। कॉपी कौन सी है, इंडियन या हमने कॉपी की है? नहीं, ये इंडियन ओरिजिनल है, कॉपी नहीं है, ये सब ओरिजिनल है। क्या प्राइस है इसकी? ये 250। और इंडिया में इसकी क्या कीमत है? इंडिया में इसकी कीमत है 175। 175। अच्छा, ये फेयर एवर इंडियन फेयरनेस क्रीम है। मुझे इस क्रीम की जरूरत है वैसे? नहीं, लगता नहीं है देख के। लगता नहीं है देख के, लेकिन मुझे लगता है जाते वक्त मुझे एक ले जानी चाहिए। जितनी गर्मी पड़ना शुरू हो गई, जितनी गर्मी में हम काम कर रहे हैं। अच्छा, हेयर के हवाले से बताइएगा। हेयर क्योंकि मैं जो है डाई भी करती हूँ, मेरे हेयर अक्सर ख़राब भी हो जाते हैं, तो मुझे कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए? आप ये देख लें, केश किंग ऑयल, ये भी इंडियन है, हर्बल जड़ी बूटी का है। ये जहाँ पे बाल नहीं है वहाँ पे बाल भी आएंगे, जहाँ जहाँ शाम को लेंगे इसकी इतनी डिमांड है और इसकी क्वालिटी बहुत फाइन है। 550 केश किंग ऑयल ये इमामी कंपनी का इंडियन और ये टोटली हर्बल है, नॉन केमिकल में बना हुआ है। और इसकी कीमत कितनी है? ये 550। 550 का। कितना इसमें तेल होगा, कितने ml है? 100 ml। 100 ml कितने दिन चल जाएगा? तकरीबन आपको ये 2-2.5 हफ्ते चल जाएंगे रेगुलर यूज़ में। और इंडिया में इसकी क्या कीमत है केश किंग? तकरीबन इसकी कीमत है 300-290। 300-290। अच्छा, आपने बताया कि यहाँ पर आपके पास गुटखा भी मौजूद है, सुपारियाँ भी मौजूद हैं, हाजमे की चीज़ें भी मौजूद हैं। ये सब भी लोग इंडियन खाना पसंद करते हैं। भाई जी। मूव भी चला गया। अच्छा, ज़बरदस्त। और क्या क्या मौजूद है आपकी शॉप पर? इसके अलावा आपको मूव क्रीम मिल जाएगी पेन रिलीफ के लिए, ये पेन किलर क्रीम है, इसका बड़ा नाम है, ब्रांडेड चीज़ है ये। अच्छा, ये तो हम अक्सर ना अपने एड्स में देखा करते थे, मूवीज़ में, इंडियन ड्रामा में हमें ये मूव क्रीम की जो है अक्सर पब्लिसिटी नज़र आती थी और आज फर्स्ट टाइम मैंने ये देखा है मूव क्रीम को। इसके पेन के लिए, बैक पेन के लिए, पेन रिलीफ के लिए, किसी किस्म की भी पेन हो, सूजन मोच के लिए, कमर दर्द के लिए, वेन ब्लॉकेज के लिए। पाकिस्तानी चीज़ों को छोड़कर लोग इंडियन प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्वालिटी ज़्यादा फाइन होती है इनकी। अच्छा, क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, मतलब पाकिस्तानी चीज़ों से ज़्यादा अच्छी इंडियन चीज़ों की क्वालिटी है। जी जी। तो आप कितने अरसे से यहाँ पर ये दुकान चला रहे हैं? मैं करीब 5 साल से हूँ इधर। 5 साल से। और ये कितनी पुरानी दुकान है वैसे? ये तकरीबन 25 साल पुरानी दुकान है, 25 से 30 साल। अच्छा, अभी तो क्योंकि हमारी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड नहीं हो रही है, तो ये फिर सामान जो है किस तरह आता है, आप लोगों की डिमांड किस तरह पूरी करते हैं? इम्पोर्ट हो गया रहा है बाया दुबई से। अच्छा, वाया दुबई आ रहा है, फिर तो बड़ा टैक्स पड़ता होगा। जाहिर बात है, पहले एक चीज़ border के through आता था। एक चीज़ पे कीमत 20 रुपये है, हाँ। तो यहाँ आते आते 80 रुपये बन जाती है। टैक्स है, ड्यूटी है, कस्टम पे है। अरे यही बात हम कहते हैं कि भाई बॉर्डर खोलें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इंडिया से चीज़ें आ रही हैं, अब आप ये देखेंगे तमाम इंडियन प्रोडक्ट हैं। ये क्या है? ये तंबाकू वाला मंजन है, मूसा गुल, ये गुड नाइट के लिए का होता है। है। कानों के निशानों के लिए है जी मूसा गुल। शायद अब ये देखें, मैं जितनी जहाँ जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, ये मोटिन आप देखें, ये भी इंडियन है। जी जी, ये भी इंडियन है।
और ये नीचे जो है वो ऑयल पड़ा हुआ है एक बॉक्स, मैं इसको शीशा होगा। पकड़ती हूँ, ये क्या है? कोकोनट ऑयल है, ये तो कंपनी का है हमारा। अच्छा, एक कंपनी का ऑयल है। अच्छा, मेरी इस दुकान में जहाँ जहाँ नज़र जा रही है तमाम इंडियन प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं। ये देखें, सीसा, ये भी हर्बल सीसा, है, जड़ी बूटी होगा जी। ये हर्बल है, टोटली जड़ी बूटी होगा। और ये रेगुलर यूज़ के लिए बड़ा अच्छा ऑयल है। ये बाल गिरने टूटने से रोकता है और ये दो मुंह वाले बाल सिकरे उसकी ख़त्म करता है। ज़बरदस्त। अब मैं आपको दिखाऊं, ये देखें मेरे पीछे जितने प्रोडक्ट हैं ये तमाम के तमाम इंडियन प्रोडक्ट हैं और इनकी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब बेशक पाकिस्तानियों ने ट्रेड बंद कर दी है, इमरान खान साहब ने कश्मीर के मुद्दे को मद्देनज़र रखते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड तो ख़त्म कर दी, लेकिन आज भी पाकिस्तानी जो है वो बाज नहीं आए इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करने से। इंडिया से सामान आ ज़रूर रहा है लेकिन वाया दुबई, जिसकी वजह से टैक्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। जी, अच्छा, ये पीछे क्या है? ये हेयर कलर है, ये ब्लीच है और हेयर कलर है। ब्लीच है और हेयर कलर, ये है हेयर कलर। ये भी इंडियन है? इंडियन। ज़बरदस्त, पैकिंग बड़ी अच्छी है। अच्छा, यहाँ पे जब आपके पास ख़वातीन आती हैं तो ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड करती हैं आपसे? किस इंडियन प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड होती है? इंडियन कोई भी प्रोडक्ट है, डिमांड हर चीज़ की है, किसी भी चीज़ की डिमांड कम नहीं है, सब चीज़ की ज़्यादा है। सही। शैम्पू की डिमांड है, यहाँ पे हेयर ऑयल की डिमांड है, कलर की डिमांड है, हर चीज़ की डिमांड है यहाँ पे। इंडियन कोई भी चीज़ है वो रुकती नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? शमशेर खान। कब से ये पान के पत्ते का काम कर रहे हैं? 30-35 साल हो गए। 30-35 साल। सर, पहले तो इंडिया से पान का पत्ता आता था, क्योंकि अब तो ट्रेड बंद हो गया तो इंडिया का पान का पत्ता बंद हो गया है। अब कहाँ से आ रहा है? अभी ये श्रीलंका से आता है और कराची से आता है। श्रीलंका से आता है और कराची से आता है। मुझे ये बताएं कि जब इंडिया से पान का पत्ता आता था तो क्या रेट बिकता था, और ये पाकिस्तान और श्रीलंका के पान के पत्ते का रेट क्या है? ये तो शुरू 500, 400, 300 ऐसे बिकता था। अच्छा। अब जो कभी आ जाता है साल 2 साल में बहुत महंगा। 10-5 किलो, तो वो अब जो है ना 2600-2700, 2000 ऐसे बिक जाता है। सही। तो जी। सर, जब इंडिया से पान का पत्ता आता था तो क्वालिटी किसकी अच्छी थी, श्रीलंका के पान के पत्ते की या इंडिया? दोनों की बराबर होती है। और कीमत? कीमत में फर्क होता है क्योंकि ये श्रीलंका से आता है, ड्यूटी लगती है ना, जहाज से आता है, ये जरा महंगा होता है। ठीक है। हाँ। तो अब ये पाकिस्तान से आ रहा है पान का पत्ता, तो इसकी हालत भी कोई ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही। ये आप देख सकते हैं, ये किस तरह मिल रहा है? ये कराची का है? ये है खराब पान। अच्छा। ठीक है, ये है पीना सा, ये खराब हो जाता है, वो है, ये ऐसे होता है पान। 200-500 रुपए हाँ में जी। मिल जाता। तो ये किस तरह दे रहे हैं? ये हम बेच रहे हैं 1600 रुपए किलो। 1600 रुपए किलो। जी। तो दिन में कितना निकल जाता है? बस अल्लाह रोटी दे देता है, शुक्र है उसकी ज़ात का। 1, 2, 3, 4 टोकरियाँ निकल जाती हैं जी। बाय रोड है। श्रीलंका से ज़्यादा आसानी है पान का पत्ता आने में या इंडिया से? नहीं, दोनों ही आसानी है ठीक है। क्योंकि वो जहाज से आता है, ये रेल से, ये जहाज, ये भी जहाज से आ जाता है, कभी रेल से आ जाता है जी। ठीक है। जी, हफ्ता निकला जाएगा। तो ये कितने अरसे तक आप पान के पत्ते को रख सकते हैं? ये बस 2-3 दिन गर्मी में। गर्मी में 2-3, हाँ। और सर्दी में? सर्दी में ये 5-6 दिन निकाल लेता है, बर्फ लग जाती है इसको जी। आप चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड खुलनी चाहिए? नहीं, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है खोलने की। क्यों, ज़रूरत क्यों नहीं है? अल्लाह का शुक्र है, यहाँ सब कुछ आ जाता है, फिर क्या लोड है। लेकिन महंगाई तो बहुत हो गई है ना। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है, लेकिन महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। अब ये है 500 रुपए किलो का पत्ता है, तो ये सस्ता है, तो फिर क्या लोड है हमें वहाँ से इंडिया से मंगाने की। लेकिन अब ये देखे ना कि प्याज 300, 350 या 250 रुपए किलो मिल रहा है, इंडिया में 2500 रुपए किलो है। देखिए, कुछ चीज़ों में तो आसानी होगी ना जब ट्रेड खुलेगी। वहाँ से भी आएगा तो वहाँ से भी ड्यूटी टावटी ये वो कस्टम लगेगा, तो वो भी हद है, 10-20 रुपए कट जाएंगे, बस इतना ही फर्क पड़ता है, और क्या है ये। लेकिन हमारी जो नई हुकूमत आ रही है वो चाहती है कि इंडिया के साथ तजारत खुलनी चाहिए, यहाँ तक कि हमारा कारोबारी तबका, ताजर बरादरी भी चाह रही है कि इंडिया के साथ ट्रेड खुलनी चाहिए। जी हाँ, खुलनी चाहिए, अच्छी बात है, उसमें हमारा भी फायदा है, उनका ही फायदा है। यस, इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड जरूर खुलना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि इसमें इंडिया की ज़्यादा फायदा है, क्योंकि इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान ज़्यादा इंपोर्ट करता है, इसीलिए। और देखो, पाकिस्तान में इतना इंपोर्ट टैक्स, ड्यूटी इतना ज़्यादा लगने के बाद जो प्राइस 200 से 1000 तक चला जाता है, उसके बाद भी इंडियन प्रोडक्ट का कितना डिमांड है, आप लोग सोच पा रहे हो क्या? देखो, इसलिए इंडियन प्रोडक्ट एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, इसीलिए इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा है। अभी बांग्लादेश में जो क्राइसिस हुआ है, वहाँ पर क्राइसिस में बांग्लादेशी भी बोल रहे हैं कि इंडियन प्रोडक्ट को ज़्यादा बॉयकॉट करो, ज़्यादा ये करो, परंतु
शायद वो बॉयकॉट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कितना दिन बॉयकॉट करके रहेगा, वहाँ उसका ऑल्टरनेटिव कुछ प्रोडक्ट है ही नहीं इंडिया के अलावा। इसीलिए मुझे लगता है सबको मिलजुल कर रहना अच्छा है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चलना चाहिए। इसमें इंडिया पाकिस्तान जितना भी हो, हमारे इंडिया के ही ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। आप लोगों को क्या कहना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं आज के लिए, जय हिंद।